Good evening, friends. So, moving to the next class of lubricants, that's semi-solid lubricants, which are also called greases. Fine. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि lubricant की classification जब करते हैं हमारे पास 3 types of lubricants के होते हैं in general. Lubricating oils, first. Number second, semi-solid lubricants are greases, and number third, solid lubricants. तो lubricating oils हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, और उनकी classification, सब classification, advantages, कौन कहाँ पर use होता है, ठीक है, वो सारा हमने देख लिया है, ठीक है. तो moving to the next main class of lubricant, that is semi-solid, or which are also called greases. ये ग्रीसेस को डिफाइन करते पहले ये ग्रीसेस क्या होता है. ग्रीसेस कैन बी डिफाइंड एज अ सेमी सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड सोप. जब आप लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऐड करते हो ना सोप, ठीक है, वो एक आपको कॉम्बिनेशन बनाता है सेमी सॉलिड का, ठीक है. तो सेमी सॉलिड कॉम्बिनेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेसेस. तो किससे उसको ये सेमी सॉलिड बन जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को जब आप सोप ऐड करते हो, ठीक है. क्या करते हो, सोप ऐड किसको, लुब्रिकेटिंग ऑयल को, ठीक है. तो सोप क्या हो सकता है, इट कैन बी ऑफ लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बैरियम एट्सेट्रा, ठीक है. जो सोप है ऑफ लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बैरियम एट्सेट्रा, विच एक्ट्स एज अ थिकनिंग एजेंट, जो थिकनिंग एजेंट करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है. लुब्रिकेटिंग ऑयल उतना विस्कस नहीं होता है, ठीक है. तो आपको ये विस्कस बनाना है, आपको ये सेमी सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाना है. आप इसको सोप ऐड करते हो किनके, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बैरियम एट्सेट्रा, विच एक्ट्स एज अ थिकनिंग एजेंट. फाइन. तो क्या यही सोप ज़रूरी है कि आप सोप यूज़ कर सकते हो एज दिस थिकनिंग एजेंट ऑफ दिस सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट? नो, देयर कैन बी द अदर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक, एस्फाल्टिनिस, ठीक है, और सिलोक्सेनस, ठीक है, और फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है. ऐसे कुछ नाम है टिपिकल जो आपको याद रखने हैं, एस्फाल्टिनिस, सिलोक्सेन्स एंड फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है. आपको एग्जाम में आ सकता है क्या सिर्फ सोप आप यूज़ कर सकते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, मेनली तो सोप ही यूज़ करते हैं इन जनरल, बट देयर कैन बी द अदर थिकनिंग एजेंट्स लाइक कार्बन ब्लैक, एस्फाल्टिनिस, siloxanes and fluorocarbons. So these substances act as क्या एक्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स विच ट्रैप द ऑयल, जो ऑयल को ट्रैप करते हैं, यानी इनके साथ स्ट्रक्चर बनाता है जो ऑयल को ट्रैप करता है, एंड गिव स्टिफनेस टू द ऑयल सो दैट इट क्लिंग्स टू द मूविंग पार्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है इट कैन बी स्क्वीज्ड अप फ्रॉम द मशीन पार्ट्स, लेकिन आपका एम क्या है, आप क्यों इसको ये करते हो ऐड सोप या अदर थिकनिंग एजेंट्स या यस, तो वो क्या काम करते हैं, उसको थोड़ा थिक बनाते हैं और उसकी वजह से ये कैसे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स बनाता है विच कैन ट्रैप द ऑयल एंड गिव स्टिफनेस टू द ऑयल सो दैट इट क्लिंग्स टू द मूविंग पार्ट्स. फाइन. क्या करता है, क्लिंग्स सो दैट इट कैन क्लिंग्स टू द मूविंग पार्ट्स. जो थिकनिंग एजेंट्स है ना इनको जेलिंग एजेंट्स भी बोलते हैं. सो थिकनिंग एजेंट्स आर नोन एज जेलिंग एजेंट्स, ठीक है, जो उसको जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है. सो द सोप विच कैन बी यूज्ड एज थिकनर्स आर जेलिंग एजेंट्स गिव अ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ऑब्वियसली बात है, ठीक है. तो ये आपको समझ आ रहा होगा, जो इसको थिकनिंग ये जेलिंग एजेंट्स है ये इसको इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बनाता है जो हेल्ड होता है बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है. सो एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर, दैट टू वेरी हाई टेम्परेचर, दिस इंटरकनेक्टेड फोर्सेस जो होता है ना ये क्या होता है, ये सीज टू एग्जिस्ट होता है, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है एट हाई टेम्परेचर. सो बिकॉज रीज़न क्या है, एट हाई टेम्परेचर पर क्यों ये टूट जाता है, ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ये क्यों टूट जाता है, बिकॉज जो सोप होता है ना ये डिज़ोल्व होता है ऑयल में, किस पर, हाई टेम्परेचर पर, ये ऑयल में डिज़ोल्व होता है, जिसकी वजह से जो ग्रीस होता है ना इट कैन बी लिक्विफाइड एट हायर टेम्परेचर, या व्हेन टेम्परेचर राइजेस दिस ग्रीसेस कैन बी लिक्विफाइड, इसको ये फिर से चला जाता है किस में, लिक्विड शेप में, ठीक है ना. सो आप खुद ही देखो, आपने पीछे पढ़ा था क्या, इससे पहले आपने
पढ़ा था, दिस सिंथेटिक दिस लूब्स आर लुब्रिकेंट्स, उनमें मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि एट हाई टेम्परेचर पर वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल वेरी उनका जो विस्कोसिटी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं मशीन पार्ट्स पर। बट यहाँ पर तो आप देख रहे हो ना कि एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट नहीं रहता है, बल्कि इसको क्या हो जाता है, या ग्रीस जो होता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स का जो दूसरा नाम है ग्रीसेस, इट कैन बी लिक्विफाइड एट हायर टेम्परेचर और इट कैन बी लिक्विफाइड गेट्स लिक्विफाइड एज अ टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, तो होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। ओके फाइन। सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन हम इसको करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आप इसको क्या ऐड करते हो। जो आपका ल्यूब्स है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, इसको आप थिकनिंग बनाते हो, थिकनिंग एजेंट यूज़ करते हो, ठीक है, सोप्स और अदर थिकनिंग काजिंग एजेंट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन दोज सबस्टेंसेस दिस greases can be classified in the following types. So we can say the consistency, temperature, ठीक है, up to which grease can be used are all dependent upon the nature of soap. Obviously बात है, soap आप इसको ऐड करते हो, so it will depend upon the nature of the soap, fine, and hence greases are classified on the basis of soap. ठीक है, तो on the basis of soap इसको हम classify करते हैं। ठीक है, ये हाईलाइटर आपको ही ज़्यादा अच्छा यूज़ करना आता है, so it can be classified on the basis of soap used in their manufacture. ठीक है, जो मैन्युफैक्चर के टाइम पर जो आप सोप इसको यूज़ करते हो ना, उस बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीसेस। सो नंबर फर्स्ट इज़ कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस, जिनका दूसरा नाम है कप ग्रीसेस। दूसरा क्या है, सोडियम बेस्ड ग्रीसेस, जिसका दूसरा नाम है सोडा बेस्ड ग्रीसेस, सोडियम या सोडा बेस्ड ग्रीसेस। नंबर थर्ड लिथियम बेस्ड ग्रीसेस। नंबर फोर्थ इज एक्साइल ग्रीसेस। अब देखते हैं ये कौन कौन से ग्रीसेस हैं। ठीक है, ओब्वियसली आपको समझ आ रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द आयन यू एडेड, मेटल यू एडेड और सोप यू एडेड, इनको हम क्लासीफाई करते हैं। सो नाउ लेट्स सी दिस कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस प्रिपेयर्ड, ये हम इनको कहाँ में प्रिपेयर करते हैं, सो प्रिपेयर व्हेन कैल्शियम सोप्स आर मिक्सड विद पेट्रोलियम ऑयल्स। सो आप इसको प्रिपेयर करते हैं, कैल्शियम बेस्ड सोप को मिक्स करते हो, किसके साथ करते हो, पेट्रोलियम ऑयल के साथ, याद रखना। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन आप किसकी, कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस। सो कैल्शियम सोप व्हेन आर मिक्सड विद पेट्रोलियम ऑयल्स। ठीक है, सो ये क्या है, ये प्रिपेयर हम इनको करते हैं जब कैल्शियम सोप्स को मिक्स करते हैं पेट्रोलियम ऑयल के साथ। आप देखते हैं कहाँ पर ये चीपेस्ट है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चीपेस्ट, वाटर रेजिस्टेंट एंड कैन बी यूज्ड अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चीपेस्ट है, वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, एंड कैन बी यूज्ड अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। सो सूटेबल फॉर lubricating water pumps and tractors। ठीक है, सो ट्रैक्टर्स में, वाटर पंप्स में ये सूटेबल होता है कौन सा, कैल्शियम बेस्ड ग्रीस, आप इसकी लुब्रिकेशन उनमें करते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर्स के बारे में आपको पता होगा, वो या वाटर पंप्स, ठीक है, जो हाथ से वो पंप्स करते हैं और वाटर को खींचते हैं ऊपर। ठीक है, तो उसमें भी आप कौन सा लुब्रिकेंट सूटेबल बैठता है, ऐसा नहीं कि और कोई लुब्रिकेंट यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ है कि सूटेबल कौन है। ठीक है, तो सूटेबल इज कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस, फाइन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट सोडा बेस्ड ग्रीसेस, these are prepared when calcium soaps are mixed with petroleum oils। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है, सॉरी, सोडियम सोप्स आर मिक्सड विद पेट्रोलियम ऑयल। उसमें क्या है, कैल्शियम सोप्स मिक्सड विद पेट्रोलियम ऑयल, इसमें क्या, सोडियम सोप्स मिक्सड विद, ओके, मिक्सड विद पेट्रोलियम ऑयल्स। ठीक है, सो नॉन रेजिस्टेंट टू वाटर, इसमें भी है, ये भी है नॉन रेजिस्टेंट टू वाटर। ठीक है, और क्या है, हैंस कांट बी यूज्ड इन द मशीन पार्ट्स एक्सपोज टू वेट कंडीशंस। अगर आपके मशीन पार्ट में क्या होगा, थोड़ा वेट कंडीशंस होंगे, यानी उसमें वाटर होगा या कोई सॉल्वेंट होगा जो उसको वेट करता होगा, तो उस केस में इसमें क्या होता है, ये लुब्रिकेंट रेजिस्टेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसकी ये क्षमता नहीं है, ठीक है, इसको वो पावर नहीं है कि वो उसको क्या करे, वाटर को बियर करे, तो इस केस में ये नहीं यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो वी कैन से हियर नॉन रेजिस्टेंट टू वाटर। ठीक है, रेजिस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला क्या है, इट्स वाटर रेजिस्टेंट, ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। ओके, सो ये इसकी डिसएडवांटेज है। सो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये इट कैन बी एडवांटेज, ठीक है, ये इस एडवांटेज हो सकता है। सो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट कैन बी यूज्ड अप टू 175 डिग्री सेल्सियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आप मुझे नहीं लगता है मुझे मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना पड़े। ठीक है, इट्स अ प्राइमरी कंसेप्ट। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट
पॉइंट पर इसका ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ये हम यूज़ कर सकते हैं इसको अप टू 170 डिग्री सेल्सियस। सो सूटेबल क्या है फॉर बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। बॉल बेयरिंग्स में ये वाला लुब्रिकेशन दैट्स सोडा बेस्ड ग्रीसेस और सोडियम ग्रीसेस ये सूटेबल है। ये बॉल बेयरिंग्स में है, ये किस में है, वाटर पंप्स और ट्रैक्टर्स में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास. Okay, this next class is lithium based greases. So these are prepared when lithium soaps are mixed with petroleum oil, ठीक है। तो हैव गुड वाटर रेजिस्टेंस, इनमें वाटर रेजिस्टेंस की क्या है, गुड वाटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड गुड थर्मल स्टेबिलिटी भी है। दे आर एक्सीलेंट मल्टीपर्पज ग्रीसेस फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, हाउएवर दे आर एक्सपेंसिव। इनकी जो डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो एडवांटेज है कि थर्मल स्टेबिलिटी गुड है और वाटर रेजिस्टेंट भी है, इट इज़ द एडवांटेज। और दे आर एक्सीलेंट मल्टीपर्पज़ ग्रीसेस फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। हम इसको मतलब मल्टीपल पर्पज़ हो गए एक से ज़्यादा, ठीक है, मल्टीपर्पज़, ठीक है। मल्टीपर्पज़ के लिए हम इस वाले ग्रीस को यूज़ कर, कौन सा, लिथियम बेस्ड ग्रीस। आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे याद करना है, ऐसे लर्न करना है और दिमाग में ये फिट बैठना है कौन कहाँ पर यूज़ होता है। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्लास. ओके, दैट्स नो सॉरी, दिस इज़ नॉट अ लास्ट क्लास, हमें एक और भी क्लास है। ओके, एक्साइल ग्रीसेस, दिस आर प्रिपेयर्ड व्हेन रेजिन मिक्स्ड विद लाइम। जब रेजिन को मिक्स करते हो आप लाइम के साथ, आपको मिलता है क्या, एक्साइल ग्रीसेस, ठीक है। लाइम को भी देखना है क्या होता है, रेजिन क्या होता है, ठीक है। इसको आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। मुझे लगता है अब इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग बन जाएगा अगर मैं आप यहाँ डिस्कस करूँगी रेजिन क्या होता है, लाइम क्या होता है। ये प्राइमरी कंसेप्ट है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक्साइल ग्रीसेस में यहाँ क्वेश्चन नहीं है कि किसको किसके साथ मिक्स करते हैं। रेजिन को आप मिक्स करते हो किसके साथ, लाइम के साथ। एक्साइल ग्रीसेस याद रखना, ये चीपेस्ट है ऑल ऑफ द ग्रीसेस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वाटर रेजिस्टेंट भी है ये, ठीक है। फाइंड एप्लीकेशंस एंड इक्विपमेंट्स, कहाँ पर ये यूज़ होता है, जहाँ पर आपका हाई लोड एंड लो स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। एंड फाइंड एप्लीकेशंस एंड इक्विपमेंट वर्किंग, ठीक है। ऐसे मशीन इक्विपमेंट्स या मशीन पार्ट्स जो वर्क करते हैं अंडर हाई लोड एंड लो स्पीड, जिनका बहुत ज़्यादा लोड होगा और उसकी वजह से उनकी स्पीड भी कम होगी, तो उस केस में आप कौन सा ग्रीस और ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हो, कौन सा ल्यूब यूज़ कर सकते हो, दैट्स एक्साइल ग्रीसेस। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्लास ऑफ दिस ग्रीसेस, दैट इज़ नॉन सोप ग्रीसेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको याद होगा कि इसमें सिर्फ हम सोप ही नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपने देखा रेजिन विद लाइम, तो यहाँ पर जो नॉन सोप ग्रीसेस में आप ऑयल को मिक्स करते हो विथ कार्बन ब्लैक एंड सिलिका जेल, ठीक है। कार्बन ब्लैक एंड सिलिका जेल, ठीक है। जो सिलिका जेल होता है, अगर आपको याद होगा, आप लाते हो शूज़ लाते हो, कोई भी चीज़ लाते हो और अंदर से कुछ होता है पैकेट में, ठीक है, तो वो सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल की एबिलिटी होती है कि ये मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से आपका जो चीज़ है वो ख़राब नहीं हो जाता। चलो ये थी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, लीव दैट। ओके, नॉन सोप ग्रीसेस क्या है, ये ऑयल को मिक्स करते हो आप कार्बन ब्लैक के साथ सिलिका जेल के पास, और इन कार्बन ब्लैक को भी होता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ कि किसी इसमें यूज़ कर सकते हो, सो एटसेट्रा। तो सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस, ठीक है, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन प्लस हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस, और जो टैलिक माइका एक्स्ट्रा आर एडेड एज फिल्टर्स। ये भी आप इसको नॉलेज एज नॉलेज यूज़ कर सकते हो कि टैलिक माइका एक्स्ट्रा आर एडेड एज फिल्टर्स, जो हम इनमें फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। सो आपको याद रहा होगा जो हमने पढ़ा, ग्रीसेस क्या होता है, इट्स अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, इसकी डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपने देखी, और आपने देखा जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीसेस है इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ सोप एडिड, ठीक है। तो सोप के बेसिस पर कैल्शियम बेस्ड ग्रीसेस है, सोडा बेस्ड ग्रीसेस है, लिथियम बेस्ड ग्रीसेस है, ठीक है। और अगर सोप के बगैर भी और क्लासेस है, दैट्स एक्साइल ग्रीसेस है, नॉन सोप ग्रीसेस, जिसमें आप ऑयल को मिक्स करते हो विद कार्बन ब्लैक आर एंड सिलिका जेल। इसमें आप एक्साइल ग्रीसेस में क्या करते हो, रेजिन विद द लाइम। ओके फाइन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एप्लीकेशन ऑफ ग्रीसेस। तो ग्रीसेस की क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है, याद रखना है इसको। सो व्हेन मशीन इज वर्कड एट लो स्पीड्स, जो आप
को पीछे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। जो मशीन है जब ये वर्क करता है एट लो स्पीड एंड हाई प्रेशर, तो तब आप क्या करते हो काम, द ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कांट रिमेन इन प्लेस। जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है ना ये बिल्कुल उसमें नहीं रह पाता है, किसमें, आपका जो मशीन पार्ट्स है, तो वो स्क्वीज्ड आउट हो सकता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की अगर बात करते हैं तो उस केस में आपकी जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन में हम सिर्फ ग्रीस को यूज़ कर सकते हैं एज लुब्रिकेंट। सो इन दिस सिचुएशन ग्रीसेस आर यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। वेट ए मिनट। ओके, जो दूसरी एप्लीकेशन है, ग्रीसेस आर यूज्ड इन बेयरिंग्स एंड गियर्स दैट वर्क एट हाई टेम्परेचर। बेयरिंग्स में हम इसको यूज़ करते हैं और गियर्स में इसको हम यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऐसे केस है जहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर ये चीज़ें काम करते हैं, तो उस केस में हम ग्रीसेस को यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। सो दे आर यूज्ड इन मशीन्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल्स और एडिबल आर्टिकल्स। तो ऐसे मशीन्स पार्ट्स जो आपको देते हैं पेपर, टेक्सटाइल्स, एडिबल आर्टिकल्स, क्योंकि बिकॉज अनलाइक ऑयल, जो ऑयल को नहीं होता है वो किस में होता है, देयर इज़ नो डेंजर ऑफ स्पिलिंग अप ग्रीस, ठीक है। तो जो ये स्पिलिंग अप, नो डेंजर ऑफ स्पिलिंग अप ग्रीस, ठीक है, इसमें ये ऐसा डेंजर नहीं है कि स्क्वीज्ड आउट होगा फ्रॉम मशीन पार्ट्स, ठीक है, जो किस में हो सकता है, अनलाइक ऑयल। मैंने बताया यहाँ पर मीन्स जो ऑयल में होगा इसमें नहीं होगा। सो वी कैन से इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्रीसेस, क्या, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल्स और एडिबल आर्टिकल्स, ठीक है। सो लास्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज दे आर यूज्ड इन bearings which require to be sealed against entry of dust, dirt, grit और moisture, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है कि आपको सील करना है मशीन पार्ट्स को अगेंस्ट एंट्री ऑफ डस्ट, ठीक है, डर्ट, ग्रीट और मॉइस्चर। तो उस केस में उस बेयरिंग में हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं, क्या किसकी एप्लीकेशंस आप देखते हो, किसकी, ग्रीसेस की, ठीक है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीसेस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इत्यार है, काफ़ी है, आप इन्हीं को याद रखना है, ठीक है। जैसे भी मैंने आपको पढ़ाया, जिस तरीके से मैंने आपको ये ल्यूब्रिकेंट आपको यहाँ पर बताया, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है, कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इतना ही कर सकते हो, ठीक है। आप कोई और जो ज़्यादा पढ़ना चाहता है, डीपली पढ़ना चाहता है, ही कैन गो टू और ही और शी कैन गो टू द दिस जेन एंड जेन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाय जेन एंड जेन। तो अगर नहीं भी जाएगा डीपली तो इतना काफ़ी है। होप इतना आपको समझ आया।